जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करि बिलापु सब रोबहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस समय विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विपत्ति को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। भयउ कोलाहलु अवधअति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल विहंग बर पर्यउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल विकल वही भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सर्प व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का मंड मुरझा गया हो। कौशल्या नपु दीख मलाना, रविकुल रवि अस्त्यु जिय जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्री का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरइत पाय पारू, नाहित बूढ़ई सब परिवारू। जो जिय धरय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँख उघारी। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल वारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तलपती हुई दीख मछली पर किसी शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठे भुआलु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो
कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राहु बिकल बहु भांति, भई जुग सरस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी ही हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिक जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीवन की आस को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु हरि परि रघुबर बिरहा, राहु गयउ सुरधाम। राम राम कहा, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरन संभारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख कर और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम नाम महाराज की जय। जय सिया राम।